इसके क्या इक़दाम होने चाहिए ताकि ये मैसेज जो है हमारे हुक्मरानों तक पहुँचे और शायद वो इस काबिल हों कि कुछ अच्छे फ़ैसले हम आवाम के लिए कर सकें। हम इस वॉर ऑन टेररिज्म की जो प्राइस पे कर रहे हैं वो काफ़ी हैवी है और पिछले कई सालों से हमने कई जो है सिविलियंस की जानें गंवाई और अब फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, जिससे अभी तक हमारी कोई स्ट्रेटजी जो है वो वाज़िया नज़र आ रही। बेसिकली आज अमेरिका जो है इस पूरी सूरत हाल से ख़ुद भी परेशान है, क्योंकि रोज़ बरोज़ उनके 4 से 5 फ़ौजी मारे जा रहे हैं और यही हाल ब्रिटिश फोर्सेस का है। पिछले दिनों 5 ब्रिटिश फ़ौजी मारे गए, जिससे प्राइम मिनिस्टर ब्राउन पे शदीद दबाव जो है का शिकार हुए। इस सारे सिचुएशन में सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे साथ मोहम्मद शहरयार हैं, साउथ एशिया पे और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और इनसे हम पूछेंगे कि कारज़ाई की जो हुकूमत अगले 5 साल है उनके क्या क्या इक़दाम होंगे, क्या उसी पॉलिसीज़ को लेके चलेंगे या कोई डिफरेंट सिचुएशन बनती हुई नज़र आएगी, ये हम उनसे बाद में पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी पता ये चला कि सदर ओबामा जो है एशिया के ट्रिप पे हैं और वहाँ से वापसी पर 19 नवंबर को उन्होंने सबसे अहम फ़ैसले ये करने हैं कि पूरी जो स्ट्रेटजी है, वॉर स्ट्रेटजी जो है, उसको रीडिफ़ाइन कैसे करना है, क्योंकि वो अपनी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम है वो किसी भी प्लान को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एक टाइम लाइन बनाया जाए कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो कब वहाँ से वापस आएंगी और हमें जो हम जिस जंग की तरफ जा रहे हैं उसमें कोई फ़तह नज़र आती है कि नहीं आती, और अभी तक हमने क्या खोया और क्या पाया। ये एक पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको रीडिफ़ाइन करना चाहते हैं और वो किसी भी ऐसे प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो टीम है उसकी तरफ से उनके सामने आ जाए बेसिकली। और सदर ओबामा की कई रिजर्वेशंस हैं, उन रिजर्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टाइमलाइन है, वो ये चाहते हैं। और दूसरा उनके जो है एक रिजर्वेशन सबसे बड़ी ये है कि कारज़ाई हुकूमत जो है उसकी जो करप्ट जो बेसिकली बैकग्राउंड रही है पिछले 5 साल में, और अभी भी वो उस पूरी उनकी हुकूमत से मुतमईन नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने ऐसे लोगों को दोबारा रखा है जिनकी एक किस्म की पिछले 5 साल में करप्शन की जो फहरिस्त है बहुत लंबी है, और यही वजह है जिससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी नाखुश है और उनके यूरोपियन अलाइज भी कारज़ाई हुकूमत से और कारज़ाई से बहुत नाखुश नज़र आते हैं। अब ऐसे जो कदम उठाए जा रहे हैं कारज़ाई हुकूमत की तरफ से, जिससे तालिबान की जो इंसर्जेंसी है उसको काफ़ी जो है ताकत मिल रही है, और कई ऐसी जगहों पर तालिबान जो हैं वो अपने कदम जमाए बैठे हैं और उनको वहाँ से बेसिकली वीक करना जो है इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि अगर हुकूमत कमज़ोर हो, हुकूमत करप्ट हो, तो ज़ाहिर है फिर वो ऐसे कदम उठा ही नहीं सकती जो जिस कदम से आप किसी किस्म की जंग को ख़त्म कर सकें। और अब सदर ओबामा ने यह भी डिसाइड किया, उन्होंने 40,000 जो फ़ौजी हैं वो उन्होंने अफ़गानिस्तान कब भेजने हैं, क्योंकि अगले साल से पहले यानी कि जनवरी फरवरी से पहले जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनको ये बहुत अहम फ़ैसला है कि अगर वो 40,000 फ़ौजी भेजते हैं वो किस मकसद के लिए भेजे जा रहे हैं और तालिबान की कौन से की पोजीशंस में उनको जो है वहाँ पे जो स्टेशन किया जाएगा। ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको भी बेसिकली डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो मिलिट्री है वो इस वक्त हालात जंग में है साउथ वज़ीरिस्तान में, फिर उसके बाद उन्हें शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ बढ़ना है, और अगर वहाँ पर 40,000 फ़ौजी आ जाते हैं अफ़गानिस्तान पर और मज़ीद वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी आ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी क्या सिचुएशन वहाँ पर होगी। और दूसरा सदर ओबामा के एक और भी हमें जो है उनके पॉइंट नज़र आया कि वो ये चाहते हैं कि जो उनकी अमेरिकन फ़ौजी वहाँ पर जो मौजूद हैं वो ये ऐसी
जो है किसी किस्म की कॉपरेशन हो और या पार्टनरशिप हो अफ़गान फोर्सेस के साथ, ताकि उनको जितनी जल्दी ट्रेन किया जाए उतना उनके लिए बेहतर है और उतनी ही जल्दी वो अपने ट्रूप्स को वापस बुला सकते हैं। लेकिन ये ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन फ्रॉम काज़ाई गवर्नमेंट भी चाहिए और वो ओबियसली अफ़गान लोकल्स की तरफ से भी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हालत में अमेरिकन फोर्सेस को, ब्रिटिश फोर्सेस को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं है। और यही उसको कंट्रोल ना किया जाए, उसका यू टर्न ना किया जाए, उस वक्त तक जो सारी सिचुएशन है वो बिल्कुल साफ वाज़ह नज़र होती हुई नज़र नहीं आती। और इसके साथ जो यूरोपियन अलाइज़ हैं वो भी, उनके भी सीरियस कंसर्न है सदर करज़ाई के साथ, क्योंकि इस सारे, जैसे मैंने पहले आपसे बताया, सारी सिचुएशन में जो है वो तालिबान की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होती हुई नज़र आती है। और कई ऐसी जगह हैं और प्रोविंस के हिस्से हैं वहाँ पर जहाँ पर तालिबान का फुल कंट्रोल है, और अभी तक वहाँ पर ना ही नेटो फोर्सेस और ना ही अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वहाँ पर किसी किस्म के उन्होंने जो है कदम नहीं जमा सके। और इसके साथ साथ अब प्राइम मिनिस्टर ब्राउन पे शदीद दबाव है। जब पिछले दिनों 5 फौजी अफ़गान पुलिसमैन के हाथों मारे गए, उन पे अब शदीद दबाव है कि इस पूरी जो है स्ट्रेटजी को रीडिफ़ाइन किया जाए। और एक सर्वे के मुताबिक, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर सर्वे के मुताबिक 5 में से 4 जो लोग हैं यहाँ पर बरतानिया में, वो इस जंग के बिल्कुल मुखालिफ हैं और वो कहते हैं कि इस जंग से कोई जवाब पैदा नहीं होता और ना ही कोई टेररिज्म ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो इतना शदीद दबाव इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ब्राउन को है। और अब अगले जो 2-3 महीने हैं वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कारज़ाई हैज़ टू डिसाइड कि उन्होंने किस रास्ते में जाना है। दूसरी तरफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं समझ आ रही कि उनको किस तरह बुली किया जाए और किस तरह उनको जो है प्यार से समझाया जाए और अपना काम निकलवाया जाए। इस बहुत जो सिचुएशन है कैश 22 किस्म की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी हुई है। और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान आर्मी जो है वो फुली इन्वॉल्व हो चुकी हुई है साउथ वज़ीरिस्तान में, और वहाँ पर जो लोग बेघर हो रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका क्या ठिकाना है, उनमें से कितने तालिबान जो हैं वो बन के निकलेंगे या बनने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमें इस सारी जो ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन है, इसकी जो सारी पिक्चर है वो वन साइडेड है। ये कहा जाता है कि हमने हर रोज़ 20 से 25 जो है वो शिद्दत पसंद मारे जा रहे हैं, और इनके जो ख़ास तौर पे सिचुएशन में ये बताया जाता है कि जैसे 2 या 3 फौजी मारे गए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि जो लोग बेघर हो रहे हैं वो किधर जा रहे हैं और उनको कैसे जो है जो गवर्नमेंट जो है उनको कैसे फैसिलिटेट कर रही है। ये वो इश्यूज़ हैं, क्योंकि सवात को आप साउथ वज़ीरिस्तान के साथ मिलाना बहुत मुश्किल है और बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि साउथ वज़ीरिस्तान में जो वो सारी बेल्ट है वो पश्तून की है, और पश्तून जो है वो अपने ऑनर, अपने कोड उसको ब्रेक नहीं करते। और उनका जो मेथड, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि उनकी जो मेथड है, उनका अप्रोच है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसलिए उस ऑपरेशन को, सवात ऑपरेशन को इस ऑपरेशन के साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं, एक सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने कहा है कि 106 मिलियन डॉलर जो है उनको हार्ड कैश में रिसीव हुआ है 1 साल में। ये कहाँ से आया है? पहली बात तो ये है, इस पे क्यों नहीं नज़र रखी जा रही, कहाँ से आ रहा है? और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि ये ड्रग मनी नहीं है जो तालिबान सिर्फ लेते हैं, ये हार्ड कैश है जो फॉरेन एड और फॉरेन सोर्सेज के थ्रू आता है। ये एक बहुत अहम चीज़ है कि अगर उनको इस बात का पता है तो वो उसको आजकल तो एक ज़रा सी भी ट्रांजैक्शन होती है और पता चल जाता है। तो ये कहाँ से फॉरेन एड आती है, उनको यहाँ से असला कहाँ से आ रहा है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? सपोज़ अब ये भी कहा जाता है जी कि इंडिया जो है वहाँ पर बेसिकली दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन इन्फिल्ट्रेशन टू पाकिस्तान। उसमें ये कि वो भी असला प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो असला प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस पे अमेरिकन जो है वो इंडिया को क्यों नहीं रोक रहे, और वो इस